तो मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा जाते हुए दरगाहों पे देखा है। योगी जी महाराज की क्लिप मेरे पास मौजूद है। योगी जी महाराज की क्लिप मेरे पास मौजूद है। बेकार की बात है। अरे यार, एक बात, धर्म स्थल के अंदर जाएगा आदमी, धर्म स्थल के अंदर जाने के बाद किसी के अंदर क्या भेदभाव हो गया तो मुझे देखना चाहिए। इसे मुद्दा बनाने की क्या बात है। बारिश आ गई थी, डिम्पल यादव जी भी वहां चली गई और अखिलेश यादव जी भी और उनका पूरा काफिला वहां चला गया। इमाम साहब वहां खुद मौजूद थे, सारी दुनिया ने नहीं देखा। वहां कोई पॉलिटिकल बात हुई है? वो तो बारिश से रुकने के लिए चले गए और शांति मिलती है अल्लाह के घर में जाने के बाद। हम तो सबको दावत देते हैं, सब आए अल्लाह के घर में। ये बराबर में हमारे भूतेश्वर वहां मंदिर है, हम चले जाते हैं वहां, तो क्या हम उसके अंदर जाने के बाद अपना धर्म छोड़ दिया? प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए ऐसा सवाल करने वाला। बड़ा गर्म मुद्दा चल रहा है। अभी अखिलेश यादव एक मस्जिद के अंदर जाते हैं, वहां बैठते हैं और बीजेपी ने बड़ा जोर शोर से मुद्दा उठाया हुआ है। कह रहे हैं कि मस्जिद को इन्होंने एक बैठक का वो बना लिया है और वहां पर बैठ के कर रहे हैं ये लोग। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ऐसा है, विपक्ष और पक्ष दोनों धाराएं अलग अलग होती हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव से सवाल करें इस बात का, को मस्जिद में क्यों गए, लेकिन मैंने जो टीवी के माध्यम से देखा है, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं मौलाना साहब, वो उस मस्जिद के इमाम हैं और वहां बारिश आ गई। और बारिश आने के बाद आप ये बताइए, दुनिया के अंदर सुकून का जो घर होता है वो ऊपर वाले का होता है। उन्होंने वहां बैठ के कोई राजनीति की बात नहीं की, वो भी तो देखना चाहिए। इसे मुद्दा बनाने की क्या बात है। बारिश आ गई थी, डिम्पल यादव जी भी वहां चली गई और अखिलेश यादव जी भी और उनका पूरा काफिला वहां चला गया। इमाम साहब वहां खुद मौजूद थे, सारी दुनिया ने नहीं देखा। वहां कोई पॉलिटिकल बात हुई है? वो तो बारिश से रुकने के लिए चले गए और शांति मिलती है अल्लाह के घर में जाने के बाद। हम तो सबको दावत देते हैं, सब आए अल्लाह के घर में। वो दिक्कत आ गई। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि डिम्पल यादव जो है वहाँ पे गलत तरह के कपड़े पहन कर गई और मस्जिद के अंदर महिलाओं को प्रवेश नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद सबके लिए है। वो सभ्यता वाले कपड़े पहन के गई, जो वेशभूषा उनकी है उसके ऊपर कोई आप क्लिप दिखाए मुझे कि कौन से अश्लील कपड़े पहन के गई हैं। अरे यार, बेकार की बात करते हैं लोग और आप भी उसको बात को उछालने का काम करते हैं। बीजेपी का कहना साफ तौर पर यही है कि मस्जिद के अंदर बैठ के यहाँ पे लोगों को भड़काते हैं, मुस्लिम समाज को, फिर दंगे कराते हैं। नहीं, मस्जिद में कोई किसी को नहीं भड़का सकता। वहाँ एक प्यार की, मोहब्बत की बात होती है, एक अल्लाह के मानने वालों की बात होती है। सबके लिए मस्जिद खुली हुई है, वहाँ कोई किसी को भड़काया नहीं जाता है। बेकार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग। कह रहे हैं कि समाजवादी का बड़ा ताल्लुक रहा है मस्जिदों से, मस्जिदों में जाते हैं और भाषण देते हैं और वहीं से चिंगारी निकलती है, पूरे देश में फैलती है। नहीं, एक बात सुनिए, मस्जिदों में तो मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा जाते हुए दरगाहों पे देखा है। योगी जी महाराज की क्लिप मेरे पास मौजूद है। बेकार की बात है। अरे यार, एक बात, धर्म स्थल के अंदर जाएगा आदमी, धर्म स्थल के अंदर जाने के बाद किसी के अंदर क्या भेदभाव हो गया? ये बराबर में हमारे भूतेश्वर वहां मंदिर है, हम चले जाते हैं वहां, तो क्या हम उसके अंदर जाने के बाद अपना धर्म छोड़ दिया? प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए ऐसा सवाल करने वालों को। क्या शरीयत के हिसाब से जिस तरह से डिम्पल यादव वहां पर गई कपड़े पहनकर, क्या इस तरह से महिलाओं को अलाउ है वहां पर? नहीं, शरीयत की बात की है। शरीयत में बिल्कुल जायज है। अगर कोई आदमी सर छुपा करके वहां बारिश आ रही या कोई परेशान है, सबके लिए मस्जिद खोल दी जाती है। शरीयत इसकी इजाजत देती है। आप किसी उलमाए कराम से पूछ लीजिए जाके। बाकी हमारे मुनव्वर भाई खड़े, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। आप और सवाल करना चाहते हो, इनसे बात कीजिएगा। जी भाई साहब, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से वहां पर अखिलेश यादव गए, मीटिंग करी उसके अंदर और तमाम तरह की बीजेपी सवाल उठा रही है, कह रही है मस्जिदों से ऐलान करते हैं और लोगों को भड़काते हैं लोग। ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट की बात है। ये क्या बात हो गई यार। मैं जा रहा हूँ रोड के ऊपर, फर्ज करो मेरी फैमिली है साथ में, लेडीज भी है, बच्चे भी हैं। तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है या धूप बहुत तेज होती है, उसमें हमारे बच्चों को चक्कर आ जाते हैं। वहाँ मालूम पड़ा कि वो आश्रम है हिंदू लोग का, वहाँ मालूम पड़ा कि मंदिर है और वहाँ सर छुपाने की जगह है। तो अगर मैं वहाँ चला गया तो उसका क्या क्या कारण हो गया? मंदिर कोई नापाक हो जाता है, किसी का आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं हम? ये तो हर कोई आदमी दरवाजा खोल देता है। भाई अगर कोई राहगीर जा रहा है जी, और उसको कोई तकलीफ आ रही है और मस्जिद के सामने है और कोई जगह नहीं है लिटाने की, तो हम उसको उठा के रोड पे नहीं लिटाएंगे, हम तो मस्जिद में लेके जाएंगे उसको। वहाँ पंखा भी है, पानी भी है, जगह साफ सुथरी है। ये कोई बात नहीं है यार, खाली पॉलिटिक्स है। कौन बोल रहा है? कौन बेवकूफ बातें कर रहा है? ये कि राजनीति वहाँ होगी? वो बेवकूफ है जो पेश इमाम है, जो सांसद है बेचारे, वो पॉलिटिक्स करेंगे वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। पर वक्तों को कहना है कि मस्जिद का बड़ा ताल्लुकात रहा है समाजवादी पार्टी का, तमाम जो अहिंसाएं होती हैं सारी वो मस्जिद से शुरू करते हैं समाजवादी वाले। भाई वो कोई लिखत में है, कोई किसी के बयान है, किसी ने सुना है, या ऐसे हवा में तीर छोड़ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कोई मस्जिद में अल्लाह का घर है, इबादत है, दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे, कोई भी आ सकता है। इसमें कोई लेडीज का मसला नहीं है। अगर लेडीज अपने अच्छे ड्रेस में आ रही है, वहां पर सर ढक के आ रही है, तो सुबह अल्लाह आ सकती है, बैठ सकती है, लेकिन नमाज पढ़ने के अलाउड नहीं है मस्जिद के अंदर। बैठ सकती हैं, खाने भी खा सकते हैं, लेट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बारिश है, तूफान है,
तो ये कोई बात नहीं है भाई साहब, ये बात को हवा दी जा रही है। अखिलेश यादव मस्जिद में जाने से नहीं डरते लेकिन मंदिर में जाने से डरते हैं। तमाम तरह की वीडियो आती है, मंदिरों में नहीं जाते, मस्जिदों में जाते हैं। उनको कैसे देखते हैं? अभी अखिलेश जी ने मंदिर बनाया है, आपको मालूम है? मंदिर बनाया, बहुत शानदार मंदिर बनाया अखिलेश जी ने। मैंने अभी एक कल परसों देखा शायद व्हाट्सएप पे। तो वो किसके लिए बनवाया भाई? अगर वो नहीं मानते इस चीज को तो मंदिर किसके लिए बनवाया उन्होंने? भगवान को खुश करने के लिए बनवाया ना, पब्लिक के लिए बनवाया ना, हिंदू लोग के लिए बनाया ना। यह कोई बात नहीं है। उनसे जाके पूछोगे भाई, अखिलेश जी से पूछो जाके, अखिलेश जी बताएंगे कि वो मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं। मस्जिद में अगर एक दफे चले गए वो तो उसका तमाशा बना दिया है। और कोई बात हो तो बताओ, कोई दिखाओ तो उसका जवाब भी आदमी दे। ये कोई बात नहीं है, इसकी बात की हवा दी जा रही है और ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, और ना होता है वहाँ पे, और अलाउड ही नहीं है। पॉलिटिक्स क्या क्या अपने अगर आपसी बात भी करते हैं वो भी अलाउड नहीं है मस्जिद के अंदर। हंसना भी अलाउड नहीं है। बहुत डिसिप्लिन से जाएंगे, अपनी इबादत करेंगे, अल्लाह के आगे सजदा करेंगे और अपना वापस आ जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि भाई तूफान आ गया, बारिश आ गई, धूप आ गई, थोड़ा बैठ गए तो अपनी आपसी बात भी हो जाती है। तो ये पतंगड़ बना रखा है। यादव के कपड़ों पर बड़ा सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से इस तरह से कपड़े पहन के करीब वो अलाउड नहीं होता। हमने अब तक डिम्पल जी को अब तक देखा, अब तक जो जलसों में देखा, वो बेचारी साड़ी में रहती हैं। काली सही तो ढपा रहता है उनका, बाकी पूरी साड़ी में रहती हैं। तो कौन सा अंग उनका दिख रहा है भाई? कितनी डिसिप्लिन में रहती हैं वो, जरा सी मॉडर्न नहीं है, पढ़ी लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको देख रहा है तो दिखा दे फोटो, तो हम मान लेंगे इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। क्या मुस्लिम धर्म में इस तरह के कपड़े पहनकर महिलाएं मस्जिद जा सकती हैं? भाई बदन ढका होना चाहिए, और उसके एक आस्था के लिए, एक उसके जो मस्जिद है उसकी आस्था के लिए वो सर को ढकना जरूरी है। अगर कोई सर को नहीं ढक रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो तो एक इबादत की जगह है, वहाँ जितने अच्छे से जाएंगे उतना ही तुम्हारा अच्छा कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसे भी किसी को भी ले लेंगे। अगर कोई कपड़े ऐसे पहन रहा है, कोई लेडीज ऐसे कपड़े पहन रही है, तो उसको तो हम खुद अलाउड नहीं करेंगे। अगर हम वहाँ होंगे तो हम सबसे पहले विरोध हम करेंगे।